गाइस वी आर गोइंग क्रेजी। इतनी बारिश में ड्रोन फ्लाई करने जा रहे हैं हम। फॉलो करना ना भूलना और वीडियो को शेयर करना। मतलब इनको परमिशन लेके जहाँ जो भी देखिए आपने देखा होगा कि जो भी पिक्चर्स की शूटिंग होती है बाकायदा उसमें परमिशन ली जाती है। तो ये भी एक उनका प्रोफेशन है, तो इसलिए जो जितना भी नगर निगम के एरिया में आते हैं, जो भी जहाँ भी ये शूटिंग करते हैं, तो इसमें प्रावधान है कि इनको परमिशन लेनी चाहिए नगर निगम। अभी तक जितने भी अभी कोई परमिशन ऐसी हुई है? नहीं, अभी तक मेरी नॉलेज में जहाँ तक है कि अभी तक कोई परमिशन यहाँ से नहीं ली गई। इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ, इसमें जो भी हमारी उसमें आएगा, तो जो भी हमारे कानून के तहत होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेके ये कह सकते हैं कि भाई अब कोई अपने हाथ से किसी को कुछ खिला रहा है, आपको ये नहीं पता कि भाई उसमें क्या खिला रहा है, क्या नहीं, रैप करके क्या दे रहा है। तो थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में भी, और जो प्रशासन को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि भाई इस तरह की चीज़ें बंद करनी चाहिए। यू नेवर नो कि भाई आप किस इंसिडेंट को दावत दे रहे हैं। खासकर लड़कियां तो ले लेती हैं मुस्कुरा के, कई बार घबरा के भी ले लेती है। बट द थिंग इज़ कि वन शुड बी अवेयर भी हम क्या खा रहे हैं, किसके हाथ से ले रहे हैं। वो तो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने चैनल्स को प्रमोट करने के लिए तो कर रहे हैं, बट ये तो जनता को थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा ना, हमारे शहर को अवेयर होना पड़ेगा कि कोई ऐसा फ्यूचर में कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जिसकी वजह से एक डर का माहौल पैदा हो। तो ये इन यूट्यूबर्स के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए ना, आजकल सारा सोशल मीडिया पे, सारा सोशल मीडिया कंट्रोल करता है। एडमिनिस्ट्रेशन देखता है कि भाई कौन कहाँ क्या कर रहे हैं। अभी कांगड़ा का इंसिडेंट आपने देखा कैसे हुआ, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, या फिर प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए कि भी किस तरह से सिटीजन से डील करें, खासकर टीनेज गर्ल्स से, लड़कियों से, छोटी बच्चियों से, क्या दे रहे हैं, क्या खा रहे हैं। इंस्टीट्यूट में तो उससे ज़्यादा बेटर है कि इस तरह की जागरूकता का एक अभियान जो है, खासकर जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे बच्चों में स्पेशली अवेयरनेस टाइप एक प्रोग्राम चलाया जाए, जिससे बच्चों को इस चीज़ की जानकारियाँ और सजग किया जाए उन्हें कि कल को उन्हें कोई भी चीज़ दे रहा है तो कम से कम वो किसी दबाव में आए बिना अपने दिमाग को यूज़ कर लेना चाहिए कि क्या चीज़ हमें नहीं, यहाँ सोलन में जो यूट्यूबर हैं गलियों में, जैसे स्कूल से जैसे छुट्टी होगी, छोटे छोटे बच्चियों को ऐसे करके हेलो एंड वो चॉकलेट देते हैं, उसको लेकर क्या कहें? तो मेरा बोलने का आशय यही है ना कि जब जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूट की जिम्मेवारी भी बनती है कि वो बच्चों में इतनी अवेयरनेस क्रिएट करें कि वो बच्चे समझ जाए कि सामने वालों की जो मनोस्थिति क्या है और वो क्या। सोलन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सोलन प्रशासन से यही मांग करना चाहेंगे हम कि सजगता बढ़ाई जाए, लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए, और स्पेशली नुक्कड़ों पे कुछ ऐसे कार्यक्रम सांस्कृतिक टाइप, जैसे कॉलेजों से संगठनों के द्वारा, जैसे क्लब वगैरह है, वो नुक्कड़ नाटकों के तहत एक जागरूकता अभियान लाएं और जिसके लोग देखे भी, प्रेरित भी और जागृत भी। बीते कल प्रैंक के नाम पर सोलन मॉल रोड पर लड़कियों को छेड़ते और चॉकलेट व फूल बांटकर समाज में अराजकता फैलाते यूट्यूबर्स नामक शीर्षक से एक खबर को प्रमुखता के साथ हमारे पेज पर दिखाया गया था। खबर के प्रकाशित होने के साथ ही यूट्यूबर्स में खलबली मच गई और उन्होंने आव देखा ना ताओ खबर के नीचे धमकियों और अश्लीलता से भरे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। इस तरह के धमकी और अश्लीलता भरे कमेंट्स करने वाले सभी यूट्यूबर की टीम और उसके अपने घर वाले ही है, जबकि सोलन की प्रबुद्ध जनता ने इस खबर में उठाए गए विषय की सराहना की और इस तरह यूट्यूबर्स द्वारा गलत तरीके से बनाए जाने वाले वीडियोस का विरोध भी किया, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने से समाज में इसका बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से यूट्यूबर्स अर्धनग्न होकर सोलन मॉल रोड पर कंटेंट के नाम पर हुड़दंग मचा रहे हैं तथा लड़कियों को पीछे पीठ से छूकर उन्हें बुलाते हैं और उन्हें चॉकलेट या फूल देकर उनकी वीडियो बनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोलन नगर निगम के क्षेत्र में अगर किसी भी फिल्म या कंटेंट को लेकर कोई शूटिंग करनी हो तो बाकायदा उसकी प्रशासन और नगर निगम से अनुमति लेनी पड़ती है। इस बारे में जब नगर निगम सोलन की मेयर से बात की गई कि इन यूट्यूबर्स द्वारा कोई अनुमति ली गई है, तो उन्होंने साफ मना किया कि उनके कार्यालय से यूट्यूबर्स द्वारा ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई है तथा ऐसा पाए जाने पर इनके ऊपर बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि आजकल ड्रोन को लेकर कानून काफी सख्त है। बिना
प्रशासन की अनुमति लिए आप कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि ये यूट्यूबर जनाब अभिषेक सोल फ्रॉम द हिल्स नामक पेज चलाते हैं तथा बीती 2 मई को अपने घर की छत से ड्रोन उड़ाकर अपने पेज पर उड़ते ड्रोन की वीडियो डालते हैं। क्या बीते 2 मई को इन्होंने ड्रोन उड़ाने की प्रशासन से अनुमति ली थी? क्योंकि जहां ये यूट्यूबर जनाब अभिषेक अपनी टीम के साथ ड्रोन उड़ा रहे हैं, वहां से मात्र कुछ ही मीटर की दूरी पर भारतीय सेना की यूनिट है, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा में भी सेंध लग सकती है। यहाँ ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों में देश के कई यूट्यूबर्स देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर शक के घेरे में आ चुके हैं, जिन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस यूट्यूबर की ड्रोन उड़ाने की घटना तो तब सामने आ गई जब इसने ड्रोन उड़ाने की वीडियो को अपने पेज पर डाल दिया। इससे पहले इस यूट्यूबर द्वारा बिना अनुमति के कितनी बार ड्रोन उड़ाया होगा। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने की इस घटना को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए तथा उचित जांच करनी चाहिए, या फिर इन यूट्यूबर्स के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें ना तो प्रशासन का कोई डर है, ना नगर निगम का, और ना असामाजिक वीडियो डालने पर समाज का कोई डर। अब देखने की बात यह है कि प्रशासन जांच के बाद इन यूट्यूबर्स पर क्या कार्रवाई करता है।